चैप्टर नंबर 10 वृत्त, और इसमें हम सीखेंगे वृत्त की परिभाषा और वृत्त और स्पर्श रेखा एवं स्पर्श रेखा, और हम सीखेंगे इसमें बच्चों क्रियाकलाप। ठीक, और आप वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखते हैं तो ये मेरा दावा है आपके साथ साथ कि आपको पूरा वृत्त बिल्कुल आसानी से और कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, पर पूरा जरूर देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त, इंग्लिश में उसको कहते हैं सर्कल। ठीक, हम 10वीं क्लास की इस वीडियो सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं, और आपने पीछे के जो हमारे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के वीडियो नहीं देखे हो तो उनको भी आप देखिएगा क्रम से, ताकि आप पूरी बात समझ पाएँ। हम अगला चैप्टर देखते हैं सर्कल। बच्चों सबसे पहली चीज़ आती है कि वृत्त, तो वृत्त की पहली बात अपन सीखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, आपने कक्षा 9वीं में सीखा होगा वृत्त के उदाहरण, जैसे पहिया है, हाथ में जो पहनने वाला कड़ा है, ठीक है, या साइकिल का जो पहिया, ठीक, वो सब किसके उदाहरण बच्चों? वृत्त के। किसके उदाहरण है? वृत्त के। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं गोले और वृत्त में। तो बच्चों गोला और वृत्त दो अलग अलग चीज़ें। गोल होता है फुटबॉल, और वृत्त होता है जो एक ही तरफ से गोल हो, ठीक है, जिसको हाथ में हम कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते महिलाएं। ये सब किसके उदाहरण है? वृत्त। क्या ये वृत्त की हम परिभाषा देखते हैं। वृत्त क्या है? तो वृत्त की डेफिनेशन है बच्चों, वृत्त, तो आइए लिखते हैं। आप भी इसको क्रम से लिखिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स बन जाए, और कोई आपसे पूछे कि वृत्त की डेफिनेशन क्या है तो आप उसको ठीक ढंग से बता सके। वृत्त तो लिखना है इसके साथ साथ, वृत्त तल में या समतल में स्थित बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु किसको कहेंगे बच्चों? यहाँ पर उसके केंद्र को, निश्चित बिंदु से नियत दूरी हो जाएगी उसकी बच्चों त्रिज्या, नियत दूरी पर स्थित हो। आइए परिभाषा समझते हैं कि वृत्त तल में स्थित ऐसे बिंदुओं का समूह, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जो कि एक निश्चित बिंदु केंद्र से नियत दूरी पर होगा। आइए इसको अपन देखते हैं कि ये वृत्त, तो ये वृत्त की परिधि पर बहुत सारे बिंदु है बच्चों। ठीक, क्योंकि समतल के बहुत सारे बिंदुओं को हम रख दें, और ये जितने भी बिंदु में बना रहा हूँ ये सारे बिंदु एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु ले लें हम केंद्र, तो केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों? निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर हो गई, ये नियत दूरी रहेगी। ये दूरी क्या रहेगी? नियत। अब आप देख सकते हो, हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर। एक उदाहरण ले, जैसे हम साइकिल का पहिया ले लें, तो साइकिल के पहिए में जो ताड़ी लगी होती है, ठीक है, उसके आरे जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? सारे बराबर। जैसे हमारे भारत के तिरंगे में आपने देखा होगा अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 24 बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो लाइन है वो 24 तीलियां, वो तीलियां क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या। ठीक, ये हो जाएगा वृत्त। ठीक, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहीं पे एक बात समझना आपको ध्यान से, कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, अच्छा बताइए वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? ठीक, मान लीजिए आपने उत्तर दे दिया कि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं बच्चों? तो आप लिख देना नोट डाल के कि नोट, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। और ये लिखने के बाद आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि अनंत बिंदु होते हैं। ठीक, आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर, अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए मैं इसको बताता हूँ, बड़े आसान शब्दों में हम किसी को भी बता सकते हैं। आप किसी से कहिए ये क्या है, तो वो आपको बताएगा कि एक सरल रेखा है। फिर आप उससे पूछिए सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो हम जानते हैं सरल रेखा पर इधर भी अनंत इधर भी
अनंत। तो ये होती है सरल रेखा, नंबर लाइन। तो सरल रेखा पर कितने बिंदु होते बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होंगे बच्चों? अनंत। अब आप इस एक सरल रेखा को दोनों मुंह को मिला दो इस तरीके से, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। मैं नाम दे दूं और सुविधा के लिए ए, इसको क्या कह दूं बी। तो ए और बी यही मैंने मिला दिए। क्या बन गया बच्चों? एक सरल रेखा। एक सरल रेखा बन गई। एक जो सरल रेखा थी वो रेखा क्या बन गई मेरे पास? वृत्त में बदल गई। अब हम बताएंगे तो ए से बी तक अब कितने बिंदु है? हम देख सकते हैं एक सरल रेखा पर अगर अनंत बिंदु थे तो इस वृत्त पर भी कितने बिंदु आएंगे बच्चों? अनंत। और इस तरीके से हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हो जाएंगे? अनंत बिंदु होंगे। ठीक, आइए एक बात और सीखते हैं इस चैप्टर में। हमें एक नई बात सीखने बच्चों कि हम सरल रेखा एक वृत्त और एक सरल रेखा में क्या क्या स्थितियां प्राप्त हो सकती है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि एक सरल रेखा और वृत्त की जब हम बात करते हैं तो उनमें कितनी स्थितियां बन सकती है। तो मैं लिखता हूं सरल रेखा एवं वृत्त। तो जब एक सरल रेखा और वृत्त की बात करें बच्चों, तीन स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? तीन। पहली स्थिति होती है अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसे होती है? अप्रतिच्छेदी। ठीक, क्या बनेगी पहली स्थिति? अप्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति रहेगी। दूसरी स्थिति बनती है बच्चों, इसी में हमारे पास छेदक रेखा। क्या बन जाती है? छेदक रेखा। और तीसरी स्थिति बनती है बच्चों स्पर्श रेखा। क्या बनती है? स्पर्श रेखा। आइए बारी बारी से हम सबको समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये वृत्त और ये रेखा। रेखा को हम नाम दे दें कि ये रेखा है P से Q। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त और रेखा दोनों कहीं पे स्पर्श नहीं करते। तो ये दोनों क्या कहलाएगी? ये रेखा जो कहलाएगी इस वृत्त के सापेक्ष क्या कहलाएगी बच्चों? अप्रतिच्छेदी रेखा। आइए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा क्या होती है। अप्रतिच्छेदी रेखा। तो बच्चों इसकी परिभाषा हमारे पास क्या आएगा? इसकी परिभाषा कि ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या कहलाएगी बच्चों? ये अप्रतिच्छेदी रेखा। किस रेखा? ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। या फिर इसी परिभाषा को हम एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो कि वृत्त और रेखा पर जब कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, जब वृत्त और रेखा पर कोई भी बिंदु क्या ना हो? उभयनिष्ठ ना हो। कि जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जब वृत्त और रेखा पर कोई बिंदु उभयनिष्ठ न हो तो क्या हो जाएगी? वो वृत्त के सापेक्ष कैसी रेखा कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। एक बच्चों, चाहे आप ये परिभाषा लिख दो या ये परिभाषा लिख दो और ये चित्र, तो कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि अप्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु प्रतिच्छेद करेगी? तो 0 बिंदु पर। आइए दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है बच्चों? दूसरी स्थिति है छेदक रेखा वाली। छेदक रेखा कैसी हो जाएगी? देखना आप इस तरीके से
कि ये तो हमने बना दिया वृत्त और रेखा इस तरीके से चली जाए। अब देखो जरा, आप देख सकते हो ये जो रेखा है, फिर वही रेखा है P और Q से जाने वाली, पर अब वृत्त के साथ वो दो बिंदु पर टच करती है। कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखा कहलाएगी बच्चों? अभी है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? लिखता हूं, छेदक रेखा। क्या है इसकी डेफिनेशन बच्चों? इसकी डेफिनेशन आएगी ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर बच्चों? दो बिंदु। एक बिंदु को हम ए दे दें और एक को क्या नाम दे दें हम? बी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे। वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। इसको दूसरे तरीके से भी हम क्या कह सकते हैं बच्चों? दूसरा तरीका ये हमारे पास कहने के लिए कि ऐसी रेखा, या जब वृत्त और रेखा पर दो उभयनिष्ठ बिंदु, कितने बिंदु हो? दो बिंदु हो उभयनिष्ठ, तो कौन सी रेखा हो जाएगी वो? छेदक रेखा। तो या करके इस डेफिनेशन को यूं भी कह सकते हैं कि जब वृत्त और रेखा पर दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा वृत्त के सापेक्ष कैसी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा, यानी छेद करती हुई चली जाएगी। आइए तीसरी स्थिति की बात करें बच्चों। तो तीसरी स्थिति क्या होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हम चैप्टर के अंदर इंटर करते हैं। तीसरी स्थिति है स्पर्श रेखा की। ठीक, तो स्पर्श रेखा की डेफिनेशन इस तरीके से इसका चित्र बनेगा कि ये तो है वृत्त और ये एक स्पर्श रेखा। एक यानी क्या स्थिति बनी बच्चों? ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। यहां आप परिभाषा देख सकते हो, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती तो कौन सी रेखा हो जाएगी? वो अप्रतिच्छेदी। जब वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे तो कैसी रेखा हो जाएगी बच्चों? छेदक रेखा। अब आता है कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श, टेंजेंट लाइन। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। या फिर इसका एक और तरीका, एक और, कि ऐसी रेखा जो वृत्त और स्पर्श रेखा पर कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो? केवल एक। तो जब, या करके इसकी एक और डेफिनेशन है वो भी हम लिख देते हैं कि जब वृत्त और रेखा पर एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। एक बिंदु क्या हो बच्चों? उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी रेखा को वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा कहते हैं। एक इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि एक रेखा और वृत्त की जो स्थिति आती है उसमें कितनी स्थितियां बनती है? तीन, प्रतिच्छेदी, छेदक और स्पर्श। आप अपनी कॉपी में इन सारी परिभाषाओं को नोट डाउन कर लीजिए। हमने पढ़ा बच्चों अभी कि वृत्त की स्पर्श रेखा। अब हम स्पर्श रेखा को समझने के लिए दो क्रियाकलाप देखते हैं जिससे हमें स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी पता चलती है कि स्पर्श रेखा किस तरीके से होती है और कैसा कैसा व्यवहार करती है। स्पर्श रेखा समझने के लिए पहला क्रियाकलाप बच्चों कि वृत्त के एक बिंदु से, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वृत्त के एक बिंदु से एक और केवल एक ही, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
अच्छे से इस तथ्य को याद रखिए बच्चों, क्या है, वृत्त के एक बिंदु से, जो वृत्त की परिधि पे एक बिंदु है, तो एक बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आइए इस बात को हम समझते हैं। तो समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। तो ये वृत्त बना दिया। अब देखिएगा आप ध्यान से कि मैं इसकी परिधि पे एक बिंदु ले लूं P, ठीक, और P से मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं। बच्चों ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी है P से, हम कह सकते हैं एक बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा चली गई। इसको मैं नाम दे दूं A या PQ नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ मैं? P और ये Q। ठीक है, अब इस स्पर्श रेखा पे कहाँ, इस पे A पे क्या किया है बच्चों? स्पर्श। अब अगर मैं इसी बिंदु A से एक और स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करूं तो अब मैं नहीं खींच सकता। आइए फिर भी मैं खींचता हूं, थोड़ा सा एंगल को बदल देता हूं और ऐसे जैसे ही खींचता हूं, ये जो रेखा है मेरी यहाँ से भी चली जाएगी, A के साथ साथ एक अन्य बिंदु से भी चली जाएगी। कहाँ से चली गई हो रही है? P से। यानी यही जो रेखा PQ है वो थोड़ा सा ऐसा करने पर ये रेखा की पहली स्थिति थी, ये रेखा की कौन सी स्थिति हो गई? प्रथम स्थिति के बाद में द्वितीय स्थिति। बच्चों द्वितीय स्थिति जो है अब वो रेखा स्पर्श रेखा नहीं रही है, अब ये रेखा बन गई बच्चों छेदक रेखा। क्या बन गई है? ये छेदक रेखा। इसीलिए तो हमने कहा था कि वृत्त के एक बिंदु से बस एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर हम दूसरी रेखा खींचने जाएंगे तो वो रेखा फिर स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, वो रेखा बन जाएगी बच्चों छेदक रेखा। आइए, आपका मन होगा कि इस तरीके से सर आपने इस तरीके से घुमाया, अब इस तरीके से घुमाओ, तो मैं इस तरीके से रेखा को घुमा देता हूँ। अब देख सकते हैं इस तरीके से रेखा, यही जो रेखा है उसको अगर हम इधर घुमाएंगे तो भी वो यहाँ एक किसी न किसी बने, थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ काटेगी और घुमाएंगे तो और काटेगी, और काटेगी जरूर। यानी ये जो रेखा है ये भी कौन सी रेखा बन जाएगी बच्चों? छेदक रेखा। तो इस तरीके से हमारा एक क्रियाकलाप में पहली बात हमको पता चलती है कि वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के कितने बिंदु से? एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक अच्छे से इसको याद रखिए। एक और क्रियाकलाप करते हैं हम, जिससे हमें और बातें स्पष्ट होती है। वो इसका ठीक विपरीत है, बात यही बताने की कोशिश करेगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा का एक विशिष्ट दशा है या रूप है या विशिष्ट ढंग है, जब संगत जिह्वा के दोनों बिंदु क्या हो जाए? समपाती। समपाती का मतलब होता है बच्चों एक ही पथ पर, ये एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु थी, ये समपाती नहीं, एक बिंदु उसके ऊपर एक और बिंदु हम ले लें बच्चों, तो वो कौन सा हो जाएगा? एक के ऊपर एक समपाती। ठीक, तो क्या कहता है यहीं पर कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशिष्ट ढंग होती है जब संगत जिह्वा के दोनों बिंदु क्या हो? समपाती हो। आइए अपन बनाते हैं ये वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा का विशिष्ट ढंग। तो पहले एक छेदक रेखा बनाते हैं बच्चों, ये छेदक रेखा हमने बना दी। ठीक, रेखा को हमने नाम दे दिया कि PQ एक रेखा हो गई जो वृत्त को A और B दो बिंदुओं पर क्या करती? प्रतिच्छेद करती है। ये तो क्या होगा बच्चों? वृत्त की छेदक रेखा। अब ये छेदक रेखा अगर हम रेखा को और पास लाए और पास लाए और पास लाए, इस तरीके से एक और रेखा, एक और रेखा, एक और रेखा, लास्ट में एक रेखा और हम खींच सकते हैं। ये सेम यही रेखा है PQ। ठीक है, अगर हम इधर बढ़े तो यहाँ खींच सकते हैं एक अंतिम रेखा, और इधर बढ़े तो एक अंतिम रेखा यहाँ खींच सकते बच्चों। बीच में बहुत सारी रेखाएं खींच सकते, वो सब छेदक रेखाएं रहेगी। अंतिम रेखा ये यहाँ पे एक, ये भी वही स्थिति है PQ। यानी ये जो छेदक रेखा है इसका एक विशिष्ट ढंग है, इधर भी और इधर भी। कौन सी रेखा बनी वो? तो छेदक रेखा का एक विशिष्ट ढंग। कौन सी रेखा बनी बच्चों? ये छेदक रेखा थी, कौन सी बनी? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बनी है? स्पर्श। आइए इस बात को समझते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा का विशेष ढंग है। तो बिल्कुल छेदक रेखा को हम पास 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 पास, और कब? जब संगत जिह्वा के, ये संगत जिह्वा जो नहीं है कि दोनों बिंदु समपाती हो, यानी ये दोनों बिंदु जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे A और B कहाँ आते जाएंगे बच्चों? धीरे 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 पास आते जाएंगे। ठीक, जैसे मैं एक और खींचता हूँ
अब देख सकते हो कि ए और बी कहाँ आते गए, अब ये डिस्टेंस कम होती गई, और कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और यहाँ आके दोनों मिल जाएंगे, यानी यहीं पे ए भी आ जाएगा और यहीं पे कौन आ जाएगा, बी भी। देखिए इस तरीके से इधर लाते जाएंगे तो यहीं पर ए और यहीं पर क्या आ जाएगा बच्चों, बी, दोनों यहीं आ जाएंगे, यानी ए और बी क्या हो जाएंगे इस स्थिति में, समपाती। तो यही तो कहा था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा छेदक रेखा, ये छेदक रेखा का एक विशिष्ट रूप है। कब, जब इसके दोनों बिंदु ये ए और बी यहीं आके एक ही बिंदु मिल गए, क्या हो जाएंगे, ए और बी समपाती होंगे। यानी इससे हम एक क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हम ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि आप अच्छे से इसको याद रखिएगा कि इससे हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना, निष्कर्ष। ठीक, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि किसी वृत्त की जो छेदक रेखा है उसके समांतर केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या आएगा इससे निष्कर्ष हमारे पास कि किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक अच्छे से इसको याद रखिएगा, दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं हम नहीं खींच सकते। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।